जय श्री कृष्णा। आज वैशाख मास की बहुत ही प्यारी सुंदर कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको जरूर पसंद आएगी। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैशाख के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी को भगवान के पुरुषोत्तम रूप की पूजा का विधान बताया गया और भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि उत्तम वस्त्र पहनाकर उनसे सिंहासन बिठाकर आरती उतारने का भी विधान बताया गया है और मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही पृथ्वी का शयन करना चाहिए और इस व्रत के करने से कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है। बड़े ही मनोभाव से युधिष्ठिर ने कहा, हे नटवर नागर, आप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में हमें बताएं जैसे आपने अब तक बतलाया है। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान कृष्ण ने कहा, एक कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत ही चिंतित थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे समस्त दुखों, संतापों और पापों से मेरे हृदय को शांति मिल सके। उसमें वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया और बोले, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया। आपका तो नाम लेने से मनुष्य के सभी रोग शोक मिट जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है। अंत में आपको बतलाता हूँ। मानसिक शांति प्राप्ति और संताप और पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप दुख दूर होकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। अतएव दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। सरस्वती नदी के किनारे सुंदर संपन्न नगरी भद्रावती में धूतिमान नाम का एक चंद्रवंशी राजा रहता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपान नामक का वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अंतर धर्मात्मा और विष्णु भगत भी था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशाला आदि बनवाए और सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक प्रकार के वृक्ष लगाए और वैश्य के समूना, सतबुद्धि, मेधवी, सुकृति और धर्त बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। उसके 4 पुत्र धर्मात्मा पुत्र थे, परंतु सबसे छोटे वाला दृष्ट बुद्धि महापापी दुराचारी था। वह वेश्याओं और दुराचारी मनुष्यों की संगति करता था और जुआ खेलता था और दूसरी स्त्रियों के साथ भोग विलास करता और मांस मदिरा खाता। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता की धन संपत्ति को नष्ट करता। इस कारण से उसके पिता और भाइयों ने, कुटुंब कबीलों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने उसका भी साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास और दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी भी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वेश्या का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थिति कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया और कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और फिर नगर से निकाल दिया गया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों को शिकार करना और जीवन यापन करने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर शिकार का पीछा करते हुए कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंचा। उसमें वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा करके स्नान से आ रहा था। वस्त्र भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको सतबुद्धि प्राप्त हुई। देखो, ऋषि महात्मा के कपड़ों से छींट लगने से भी उसको सतबुद्धि प्राप्त होगी। कितना बड़ा तप करते हैं ऋषि मुनि। वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, हे मुनिवर, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई मुझे साधारण सा उपाय बताएं जिसमें कोई खर्च ना आए, क्योंकि मेरे पास तो कुछ देने के लिए भी नहीं है। उसके दिन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, ध्यान देकर सुनो, मैं तुम्हें वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत की विधि बताता हूँ कैसे करना है। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने
मोहिनी एकादशी का व्रत किया। और हे राम, इस व्रत को प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अंत वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अंत संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, गवे संसार। श्याम के सिर पर मुकुट बिराजे, राधा के माथे मांग। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, वै संसार। श्याम के गले में चंदन माला, राधा गले नो सरहार। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया आरती, गावे संसार। श्याम के तन पर पीला पीला पटका, राधा के साड़ी अंग लाल। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती कर सार। श्याम मेरे का भोजन माखन मिसरी, राधा कर भोजन त्याग। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती कर संसार। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो 11 माता की जय। राम सभी हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को भजन संध्या जी में आपका सभी का स्वागत करते हैं। राम राम सभी हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को बहुत ही दुख भरा एक गीत लेके आए हैं जो पहलगाम में घटना घटी है उसके पर आधारित है। सुनोगे तो कलेजा ही उठने को आएगा। प्लीज सुनिएगा शहीदों के नमन पे। सुनो। ए श्रीनगर में घूमने गए थे, पहलगाम बड़ा प्यारा, ऊंची घाटी सुतरी लागे बढ़िया गजब नजारा। श्रीनगर में घूमने गए थे, पहलगाम बड़ा प्यारा,
राम 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 सभी हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को। राम राम सभी। राम राम